क्या बिना गुरु के माँ काली साधना की जा सकती है या गुरु जरूरी होते हैं? आज इस बात को हम सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माँ काली की साधना दो प्रकार की होती है। पहली होती है भक्ति साधना, दूसरी होती है तांत्रिक या गहरी साधना। भक्ति साधना वह है जो कोई भी साधारण भक्त कर सकता है, जैसे माँ काली का नाम लेना, उनके सामने दीपक जलाना या उनका सरल मंत्र जाप करना, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर कोई व्यक्ति रोज श्रद्धा से इस मंत्र का 108 बार जाप करता है और माँ काली का ध्यान करता है तो यह भक्ति की साधना मानी जाती है। इस तरह की साधना के लिए गुरु का होना जरूरी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली को याद कर सकता है और उनसे प्रार्थना कर सकता है। लेकिन जब साधना तंत्र मार्ग में प्रवेश करती है तब स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। तांत्रिक साधनाओं में कुछ विशेष मंत्र, नियम और अनुष्ठान भी होते हैं जिन्हें सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। अगर इन साधनाओं को बिना सही ज्ञान के किया जाए तो साधक भ्रमित हो सकता है। इसलिए तांत्रिक साधनाएं हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही होनी चाहिए। गुरु का काम केवल मंत्र देना ही नहीं होता, बल्कि साधक को सही दिशा देना भी होता है। गुरु ही हमें बताते हैं साधना को कैसे करना है और कौन कौन से साधना में नियम होते हैं और साधना के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कैसे समझना है। इसलिए तंत्र मार्ग में गुरु को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन एक साधारण भक्त के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे ज़रूरी चीज़ है श्रद्धा, नियम और धैर्य। अगर आप रोज़ कुछ मिनट माँ काली का ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो यही एक भक्त की साधना है। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगता है, डर कम होने लगता है और जीवन में साहस बढ़ने लगता है। और यही माँ काली की भक्ति का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। इसलिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले भक्ति की शुरुआत करें, क्योंकि परंपरा में कहा जाता है जब साधक तैयार होता है तब गुरु स्वयं मार्ग में आ जाते हैं। तो सबसे पहले माँ काली की भक्ति करें। सही गुरु का चयन भी माँ काली करा देती हैं। जय माता दी भक्तों। ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।